इस टीके की आपने एक बाइट खाई ना तो आपकी डाइट लग जाएगी बिल्कुल साइड पे। कैलोरीज वैलोरीज करना आप काउंट करना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे ये वाले मेजरिंग कप्स। अगर ये नहीं है आपके पास तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नॉर्मल कप्स और चमचों के साथ भी आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बंटीज़ वाले कलर लेने की। तो जी ये फिर हमें चाहिए होगा ग्राइंडेड शुगर, और सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। इसके लिए मैदा अगर आपके पास पैकेट वाला नहीं है तो आप खुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद आपने बोल ले लेने हैं, उसमें आपने 2 कप मैदा बिल्कुल अच्छे से बराबर आपने नाप तोल लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने 1 कप ज़्यादा फिल कर लिया और 1 कप आपने कम फिल किया है, दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर आपने मैदे का फिल करना है। अगर आपके पास ये वाला कप या ये स्पून नहीं है तो आप, हम घर पे जो चाय पीते हैं, मग की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल कप की बात कर रही हूँ, उस कप को आपने अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। 2 कप मैदा लेना है, 1 कप आपने पिसी हुई चीनी लेनी है, पाउडर फॉर्म में लेनी है। हमारा ब्लेंडर थोड़ा सा अच्छा नहीं था तो हमारी थोड़ी सी ये कि इसका टेक्सचर पाउडर फॉर्म से कम था, लेकिन ये जब आप बीटर के साथ बीट करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आधा कप हमने इसमें लिया था कुकिंग ऑयल का, और वनीला एसेंस भी हमें चाहिए होगा। 3 अदद हमें अंडे चाहिए होंगे। अंडे आपने अलग बोल में लाजमी तोड़ के पहले देख लेना है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट उसको शुगर में डाल दें और आपकी सारी चीनी भी ख़राब हो जाए और आपका प्रोसेस जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। ज़ाहिर है चीनी भी ज़ाया हो जाएगी और फिर अंडे भी ख़राब होंगे, तो प्रोसेस थोड़ी देर के लिए आपका डिले हो जाएगा और आपको नए अंडे लाने तक के लिए काम करना पड़ेगा। तो एहतियात अच्छी होती है, पहले अंडों को तोड़ के देख लीजिएगा, कहीं ख़राब अंडा है तो उसको साइड पर डिस्कार्ड करके दूसरा अंडा ले लीजिएगा। रूम टेम्परेचर के अंडे लेने हैं आप लोगों ने। फिर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आपने इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लेना है इनको। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो परेशान नहीं होना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ही हो तो बहुत अच्छा ये वाला टेक्सचर आएगा। आप हैंड बीटर की मदद से भी अच्छे तरीके से इसी तरह बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और अगर हैंड बीटर से भी करने की हिम्मत नहीं है तो आप जो हमारा नॉर्मल जूसर का जग होता है उसमें आप थोड़ी सी चीनी और 1 अदद अंडा डाल के उसको थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कीजिए, फिर 1 अंडा डालिए, फिर चीनी डालिए, ब्लेंड कीजिए। इसी तरह इस प्रोसेस को 3 अंडों तक और शुगर पूरी कंप्लीट होने तक आप ब्लेंड कर सकते हैं। इसी तरह का फ्लफ़ी अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपके पास हैंड बीटर भी है और आप जूसर का जग नहीं है या उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप हैंड बीटर के साथ भी विदाउट इलेक्ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट कर सकते हैं। वनीला एसेंस की मिकदार आपने बहुत नाप तोल के 1 टीस्पून का आपने हाफ़ टी स्पून डालना है। अगर आपके पास ये वाले मेजरिंग स्पून्स हैं तो इसका आपने जो सबसे छोटा स्पून होता है आपने वो ये डालना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें नहीं डालिएगा वनीला एसेंस, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है और अगर आपने ये ज़्यादा डाल लिया तो इसकी खुशबू बहुत तेज़ उठेगी बेक होने के बाद और वो खाने में थोड़ा सा जो है वो बदमज़ा सा लगेगा। जायका तो अच्छा होगा लेकिन इसकी खुशबू से आप थोड़ा सा तंग हो जाएंगे। 2 अदद आपने इसमें ले लेने हैं बेकिंग पाउडर के चम्मच, वो भी जो सबसे छोटा वाला चम्मच होगा या टीस्पून कह लें। आपने 2 टीस्पून जो हैं वो इसके लेने हैं बेकिंग पाउडर के। उसको भी अच्छे तरीके से आपने मैदे में छान लेना है। फिर आपने हल्के हाथ से जो हमने ये बैटर बनाया था उसमें आपने इस मैदे को फोल्ड करते जाना है। साथ साथ आपने इसमें डाल देना है थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का दूध। थोड़ा सा से मुराद ये है कि 1 कप मैंने लिया था और आपने उसको अच्छे से रूम टेम्परेचर के मिल्क को जो है इसमें आपने मिक्स करते जाना है। साथ साथ थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा दूध, इसको मिक्स करते जाइए हल्के हाथ से और एक ही डायरेक्शन में फ़ोल्ड कीजिएगा। अगर आपके पास बेकिंग पैन वगैरह नहीं है इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप कोई भी स्टील का बर्तन इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको अच्छे तरीके से आपने पहले ग्रीस कर लेना है कुकिंग ऑयल के साथ। अच्छे तरीके से उसकी बेस को ग्रीस कीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप केक निकालेंगे, एक तो केक नीचे चिपकेगा नहीं और दूसरा इजीली वो सेपरेट हो जाएगा बर्तन से। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट 180 डिग्रीज़ के लिए और 10 मिनट पहले आपने उसको प्री हीट करना है। अगर आपके पास ओवन नहीं है इट्स ओके, आपने एक नॉर्मल बड़ा पतीला लेना है, उसको भी आप प्री हीट कर सकते हैं। उसको आप 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे जो है उसको आपने प्री हीट करना है। फिर हमने इसको 200 डिग्रीज़ पे 180 डिग्रीज़ पे हमने इसको बेक किया था 30 से 25 मिनट के लिए। अब ये देखिए जी, मैं इसमें आपको ये माचिस की तीली डाल के दिखा रही हूँ। अगर ये बिल्कुल इस तरह क्लियर बाहर आए तो समझ जाइएगा ये अच्छे तरीके से बेक हो चुका है, अंदर कच्चापन इसके नहीं है। इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा 5 से 10 मिनट के लिए। इसको ठंडा करना ज़रूरी है और फिर ही इसको बर्तन से सेपरेट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको पहले ही काट के सेपरेट करने की गरम गरम पे ही कोशिश की तो आपका केक टूट भी सकता है, क्योंकि जब ये गर्म होता है तो उसका कुकिंग प्रोसेस अंदर चल रहा होता है। तो कोशिश कीजिएगा ठंडा करके ही इसको आप सेपरेट कीजिएगा। मेरे पास ये चॉकलेट सिरप रखा हुआ था, मैंने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर चॉकलेट सिरप को लगाया। आप चाहें तो आप इसके ऊपर कोई सी भी गार्निशिंग कर सकते हैं, चॉकलेट्स की, स्प्रिंकल्स की, बंटीज़ की, किसी भी चीज़ की। और अगर कुछ नहीं भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंपली खाना चाहते हैं तो आप सिंपल भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का ये बनता है और इतना ये स्पॉन्जी और इसका टेक्स्चर इतना अच्छा था, खाने में इतना सॉफ्ट और इतना मॉइस्ट लग रहा था कि बहुत खा के मज़ा आया और यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये केक हमने घर पे बनाया है।
आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपका केक किस तरह बना। कोई टिप और ट्रिक्स चाहिए हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको इसका आंसर करूँगी। और मेरी इस वीडियो को रीपोस्ट कीजिएगा, रीशेयर कीजिएगा और कोई फ़ीडबैक हो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई किसी किस्म की कमी आपको लगी हो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो मैं दूसरा केक आप लोगों के साथ बनाऊँ विदाउट ओवन, तो मैं उस पर आपको उसमें चीज़ों की क्लैरिटी दे सकूँ कि इस चीज़ को आप ऐसे नहीं ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग पहली दफ़ा बना रहे हैं उन्होंने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी पहली दफ़ा में परफेक्ट नहीं हो जाता, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। और ये देखिए इतना स्पॉन्जी केक बना था वो, और ये इतना मज़ेदार, इतना यमी, इतना स्पॉन्जी केक बना था। तू काट देता है शायद चॉकलेट बार। वो स्पॉन्जी वाला सीन आप लोगों ने पीछे देख लिया होगा कि कितना अच्छा जालीदार केक बना था। और मैं बाद में आप लोगों को बता रही हूँ गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा, प्लीज़ आई एम सॉरी। और ये इतना ज़बरदस्त मज़ेदार, देखें बहुत बिल्कुल बेकरी जैसा है। और ये इसका सादा ही ऐसा लुक था और ये इसके मेकअप के बाद ये इस तरह का दिख रहा था। वीडियो पसंद आई हो तो अल्लाह हाफ़िज़।